आज अपना फाइनल अकाउंट्स का सेकंड क्लास। पहला क्लास में जो भी डिस्कशन किए थे ऑब्वियसली वो तो क्या बेसिक सही कि ट्रायल बैलेंस का कौन कौन सा आइटम कहाँ कहाँ आएगा, एंड हम लोग एक एडजस्टमेंट किए थे राइट लास्ट क्लास। अब आज अपना सेकंड क्लास में फर्दर एडजस्टमेंट्स आपको बताए थे। कॉपी बहुत नीटली मेंटेन करनी है, एडजस्टमेंट्स जो भी लिख रहे हो ना बहुत अच्छे से ट्रेडिंग या पीएल या बैलेंस शीट छोटा छोटा सा ड्रॉ करोगे, डिफरेंट कलर पेन्स यूज़ करके अच्छे से लिखोगे। जो भी नोट वगैरह लिखा रहा हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। एडजस्टमेंट नंबर 2, आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹2000। आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹2000। अब इसका लैंग्वेज कुछ भी हो सकता है, सैलरी ड्यू बट नॉट पेड, बात तो एक ही है। अनपेड सैलरी, बात तो एक ही है। अब आउटस्टैंडिंग सैलरी का डबल इफेक्ट सीखने से पहले बताइए इसका जर्नल एंट्री, एंड ये भी नोट करेंगे आप लोग। बताइए क्या होता है। दैट्स वेरी गुड। सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। आपके एक और चैप्टर है जर्नल प्रॉपर, आप देखना अपने बुक में इंडेक्स में मिलेगा। जर्नल प्रॉपर की एक चैप्टर है। जर्नल प्रॉपर में कई तरह की एंट्रीज होती है, ओपनिंग एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज, एडजस्टमेंट एंट्रीज। ये आपको साथ साथ में फाइनल अकाउंट के साथ साथ आपको मैं एडजस्टमेंट एंट्रीज वाला चैप्टर भी सिखा दे रहा हूँ। बाई 1 गेट 1 फ्री का ऑफर है, दिवाली आने वाली है ना। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, ये इंटरेस्ट भी आप लोग हाथ नोट करते रहोगे। अब इसका डबल इफेक्ट फाइनल अकाउंट्स में क्या होगा। फाइनल अकाउंट्स में सैलरी कहाँ आता है पहले बताइए। पीएल में किधर आता है, डेबिट साइड में। पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में आप क्या करेंगे, टू सैलरी देख लीजिए पहले, डिटेल्स कॉलम में डबल टिक। ये डबल टिक मैंने क्यों दिया मालूम है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में जो सैलरी का फिगर दिया हुआ रहेगा, अपने फाइनल अकाउंट जो बनाते हैं क्या सिखाए थे, ट्रायल बैलेंस दिया हुआ रहेगा ना, एडजस्टमेंट्स दिया हुआ रहेगा। ट्रायल बैलेंस में भी तो सैलरी का अमाउंट दिया हुआ रहेगा ना, वो अमाउंट यहाँ लिख देंगे। कौन सा, ये जो डबल टिक दिया हूँ मैं। फिर जब एडजस्टमेंट में रहेगा आउटस्टैंडिंग सैलरी, अपन क्या करेंगे इसमें ऐड कर देंगे। क्यों ऐड हो रहा है, आप लॉजिक पे जाओ। आपने भी जर्नल एंट्री क्या पास की थी, सैलरी अकाउंट डेबिट। अब सैलरी अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं मतलब सैलरी को और बढ़ाना है। सैलरी में ऐड हो जाएगा आउटस्टैंडिंग 2000, ठीक है, जो बच्चे का आउटर कॉलम में आ जाएगा। सेकेंड इफेक्ट इसका बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में आएगा। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी साइड कैसे ड्रॉ करेंगे आप, ऐसे छोटा सा एसेट साइड छोटा दिखा देंगे। लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग सैलरी 2000। कॉपी करते करते ही एक बात सुनिएगा, कॉपी करते रहिए, सुनिएगा। आउटस्टैंडिंग वेजेस अगर होगा, अब देखो मैं सब कुछ तो नहीं करा सकता, बट आउटस्टैंडिंग वेजेस अगर होगा तो क्या करेंगे सोचिए। ट्रेडिंग अकाउंट में वेजेस में ऐड कर देंगे, और सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में दिखा देंगे। समझ में आ रहा है आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो हमने सैलरी में ऐड किया, और बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में लिखा। आउटस्टैंडिंग वेजेस होगा तो ट्रेडिंग अकाउंट में वेजेस आता है, वेजेस में ऐड कर देंगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में दिखा देंगे। कोई दिक्कत नहीं है। नोट लिखिएगा इसके लिए पहले नीचे नोट, अगर कॉपी करना हो गया हो तो। इफ आउटस्टैंडिंग सैलरी, if outstanding salary is given in the trial balance, comma, it will be taken only in the liabilities side of the balance sheet, only in the liabilities side of the balance sheet.
if outstanding salary is given in the trial balance, comma, it will be taken only in the liabilities side of the balance sheet. क्या समझो हम लोग क्या बात किए थे कि अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई भी आइटम है उसका सिंगल इफेक्ट होता है, एडजस्टमेंट्स का डबल इफेक्ट होता है. अब अगर जैसे हम लोग लास्ट से बात किए थे, क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस में है तो उसका सिंगल इफेक्ट होगा कहाँ, बैलेंस शीट, एसेट्स. हाँ, सब चीज़ के पीछे लॉजिक है. जैसे सैलरी आउटस्टैंडिंग अगर ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस में अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी दिया है, इसका मतलब क्या मालूम है कि ये जो एडजस्टमेंट एंट्री है, ये जो एंट्री ये ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले ये एंट्री पास हो चुकी है. आप एंट्री पर नज़र रखिए, सैलरी अकाउंट डेबिट आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये एंट्री, इसका मतलब ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले एंट्री पास हो चुकी है. इसका मतलब क्या, सैलरी अकाउंट तो यार पहले ही डेबिट हो गया है, मतलब सैलरी में ऑलरेडी प्लस हो चुका है. तो बचा क्या, खाली आउटस्टैंडिंग सैलरी. एक बात और, अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी ट्रायल बैलेंस में है, जैसे मैंने लिखा है, मैंने क्या लिखा है, इफ आउटस्टैंडिंग सैलरी इज गिवन द ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस में आउटस्टैंडिंग सैलरी कहाँ दिया हुआ होता है, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट में होता है ना. ट्रायल बैलेंस में आउटस्टैंडिंग सैलरी कहाँ आता है, क्रेडिट साइड में आता है. आपको लास्ट डे ना मैंने एक कार्डिनल रूल, एक फंडामेंटल रूल बताया था. ट्रायल बैलेंस में कोई भी आइटम अगर डेबिट है ना तो उसका कहीं ना कहीं डेबिट इफेक्ट ही होगा. या तो ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा, या पीएल के डेबिट में आएगा, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ, या एसेट्स में आएगा, या कहीं भी क्रेडिट से माइनस होगा. ये जो बात बता रहा हूँ बहुत ध्यान से सुन लो वापस. अगर ट्रायल बैलेंस में कोई भी आइटम डेबिट साइड में है, आप कोई भी आइटम सोच के देख लो, वो या तो ट्रेडिंग के डेबिट में, या पीएल के डेबिट में, या बैलेंस शीट के एसेट्स में, या कहीं डेबिट से माइनस होगा, या एसेट से माइनस होगा, सॉरी, या क्रेडिट से माइनस, हाँ सॉरी, क्रेडिट से माइनस होगा या लायबिलिटी से माइनस होगा. कोई भी आइटम डेबिट का है तो या तो कहीं ना कहीं डेबिट इफेक्ट डायरेक्ट हो रहा है, या कहीं भी क्रेडिट से या लायबिलिटी से माइनस होगा. सिमिलरली ट्रायल बैलेंस में कोई भी आइटम अगर क्रेडिट साइड में है, उसका कहीं ना कहीं क्रेडिट इफेक्ट होना है, या तो ट्रेडिंग में क्रेडिट, या पीएल में क्रेडिट, या लायबिलिटीज में, या कहीं भी डेबिट से माइनस, या एसेट्स माइनस है, एसेट्स माइनस, करेक्ट. अब कोई भी आइटम ले लो आप परचेज रिटर्न ट्रायल बैलेंस में कहाँ रहता है, परचेज रिटर्न ट्रायल बैलेंस में कहाँ रहता है, क्रेडिट इफेक्ट देना है उसे, कैसे देते, परचेज से माइनस करते हैं अपने, क्रेडिट इफेक्ट हुआ वो. ड्राइंग्स ट्रायल बैलेंस में कहाँ रहता है, डेबिट साइड. ड्राइंग्स ट्रायल बैलेंस में कहाँ रहता है, डेबिट. हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल से माइनस, फॉर्मेट में लिखाए थे. कैपिटल तो लायबिलिटी है, लायबिलिटी से माइनस मतलब भी डेबिट इफेक्ट हुआ. वैसे ही मैं क्या बोल रहा था, आउटस्टैंडिंग सैलरी ट्रायल बैलेंस में कहाँ रहेगा, क्रेडिट साइड. तो उसको कहीं ना कहीं क्रेडिट इफेक्ट होना है, कहाँ आ रहा है, खाली मैंने क्या लिखाया, बैलेंस शीट, लायबिलिटीज, राइट. मैंने बोला चीज़ों को समझना, रटना नहीं है अपने को. अगर ट्रायल बैलेंस में आउटस्टैंडिंग सैलरी दिया है तो सिर्फ बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में आएगा. क्यों आएगा, क्योंकि ये एंट्री ऑलरेडी पहले ही पास हो चुकी है, तो खाली क्रेडिट इफेक्ट बाकी बचा है. क्लियर हो रहा है. नेक्स्ट आइटम नंबर 3, प्रीपेड रेंट ₹5,000. अब प्रीपेड रेंट का मतलब रेंट पेड इन एडवांस, ये भी तो हो सकता है लिखा हुआ. प्रीपेड रेंट की जगह रेंट पेड इन एडवांस भी तो हो ही सकता है. प्रीपेड रेंट का जर्नल एंट्री, इसका जर्नल एंट्री पहले नोट कीजिए. मैंने कहा था बहुत सारा एंट्रीज लिखाएंगे अभी आपको. प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, ये हुआ एडजस्टमेंट एंट्री. अब थोड़ा थोड़ा करके आप लोग को अपना दिमाग खोलना शुरू करना होगा. प्रीपेड रेंट मतलब रेंट पेड इन एडवांस, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, उसका जर्नल एंट्री होगा, ये हमने बता दिया. इसके पहले आउटस्टैंडिंग सैलरी के हम लोग किए थे.
अब प्रीपेड रेंट का फाइनल अकाउंट्स में डबल इफेक्ट क्या होना चाहिए, एक बार आपको ट्राई करना है। दैट्स रियली वेरी गुड, आप लोगों ने बहुत अच्छा बोला। इसका इफेक्ट देख लो फटाफट। अब फाइनल अकाउंट्स में क्या होगा, वापस से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आता है रेंट, हाँ या ना? तो पीएल के डेबिट में टू रेंट करके डबल टिक क्यों दे रहे हैं? ये तो ट्रायल बैलेंस में जो रेंट का फिगर दिया हुआ रहेगा वो आ जाएगा, उसमें से माइनस प्रीपेड रेंट अमाउंट 5000 एंड एनी प्रीपेड एक्सपेंस इज एन एसेट। बैलेंस शीट के एसेट साइड में प्रीपेड रेंट 5000। अब ये तो हमने एक एग्जाम्पल करा दिया, अब शायद समझ में आ रहा है इस साइड कुछ भी होगा। प्रीपेड वेजेस होगा, वेजेस से माइनस बैलेंस शीट के एसेट्स में। प्रीपेड इंश्योरेंस होगा, पीएल के डेबिट में इंश्योरेंस से माइनस बैलेंस शीट के एसेट्स में। अब मैं एक एक एग्जाम्पल करा सकता हूँ, वैसे कराऊंगा तो शायद 30-35 लिखाना है, वो तो नहीं करके 150-200 एडजस्टमेंट हो जाएगा, यानी कोई मतलब नहीं निकलेगा, बोरिंग हो जाएगा वो चीज़। समझ में आ गया लॉजिक एकदम अच्छे से? नीचे नोट के बिना इंडिया में कोई काम नहीं होता। वर्किंग लाइफ में जाने, प्रैक्टिकल लाइफ में जाने के बाद करेंसी नोट चाहिए होता है, और अभी चाहिए होता है वर्किंग नोट। नोट लिखिए, इफ प्रीपेड रेंट इज गिवन in the trial balance comma it will be taken only on the asset side of the balance sheet. It will be taken only on the asset side of the balance sheet. आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी का लॉजिक था वैसे ही यही है। नेक्स्ट नंबर 4, इंटरेस्ट accrued on investments। अक्रूड वर्ड का मतलब मालूम ही है क्या? मिलना बाकी है, ड्यू टू बी रिसीव्ड, मिलना बाकी है। तो अगेन सबसे पहले अपना इसका जर्नल एंट्री क्या होता है? अक्रूड इंटरेस्ट का जर्नल एंट्री। अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट होगा मैडम जी, अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। सो अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, राइट? ये जर्नल एंट्री है। अब इसके इफेक्ट फाइनल अकाउंट्स में क्या होना चाहिए, थोड़ा सोच के बताना है आप लोगों को। फाइनल अकाउंट्स में इसका इफेक्ट क्या होगा? आपने आउटस्टैंडिंग सैलरी का इफेक्ट किया है, अब थोड़ा दिमाग चलाना शुरू करो, एडजस्टमेंट्स हम रटाएंगे नहीं। अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अब याद कीजिए, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट पीएल अकाउंट में कहाँ आता है? क्रेडिट साइड में आता है। मिलना बाकी है तो उसमें ऐड होगा, क्योंकि और मिलना बाकी है। या सैलरी देना बाकी था, आपने सैलरी में क्या किया था? ऐड किया था ना, गॉड प्रॉमिस। तो जो मिलना बाकी है वो भी इंटरेस्ट में ऐड करना होगा। पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जो ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ रहेगा ना, वो डबल टिक ऐड उसमें
अक्रूड इंटरेस्ट, अच्छा मैंने अमाउंट नहीं लिखाया था ना, चलिए कोई बात नहीं, अपने घर का खेती है, अमाउंट लिख लीजिए 500 रुपया। तो इसमें ऐड हो जाएगा 500। सेकेंड इफेक्ट बताइए कहाँ आना चाहिए बैलेंस शीट में, कहाँ? एसेट साइड, मिलना बाकी होता है, दैट इज एन एसेट। बैलेंस शीट के एसेट्स में अक्रूड इंटरेस्ट 500। कोई शक? नेक्स्ट। हाँ मारवाड़ी आदमी को नोट ठीक याद आ जाता है, बोला सर नोट चाहिए, नोट ठीक है। इफ अक्रूड इंटरेस्ट, if accrued interest is given in the trial balance, if accrued interest is given in the trial balance, पहले बताइए ट्रायल बैलेंस में अगर रहेगा भी accrued interest किधर रहेगा, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट साइड। accrued मिलना बाकी है मतलब डेबिट रहेगा, तो कहाँ आना चाहिए? बैलेंस शीट के एसेट्स में, कॉमा is given the trial balance, comma it will be shown only on the asset side of the balance sheet. Is it clear everyone? Number 5, pre-received commission rupees 2000, pre-received commission rupees 2000, इसका जर्नल एंट्री। सबसे पहली बात, प्री रिसीव्ड कमीशन मतलब कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, इसका एक लैंग्वेज अब ब्रैकेट में और लिख लो, कमीशन रिसीव्ड बट नॉट अर्नड, कमीशन रिसीव्ड बट नॉट अर्नड। इसका जर्नल एंट्री, कमीशन अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट to pre-received commission account, commission account debit to pre-received commission account। जर्नल एंट्री तो हो गया, अब आप इसका फाइनल अकाउंट इफेक्ट बताइए, सोचिए ध्यान से। थैंक यू एवरीवन। पीएल अकाउंट में क्या करेंगे? क्रेडिट साइड में कमीशन से माइनस, एंड सेकेंड इफेक्ट लायबिलिटीज। प्री रिसीव्ड जो है ना वो लायबिलिटी होता है। क्यों लायबिलिटी होता है? क्योंकि हो सकता है कि अपने को रिटर्न करना पड़ेगा। रिटर्न क्यों करना पड़ेगा? क्या एडवांस में मिल तो गया, अब अगर हम काम नहीं किए तो, अगर हम वो काम नहीं करके दिए तो हमको क्या करना पड़ेगा? वो सामने वाला पार्टी वापस हमसे पैसा मांगेगा, हमको देना पड़ सकता है, इसीलिए दैट इज अ लायबिलिटी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट साइड, बाय कमीशन
माइनस प्री रिसीव्ड कमीशन and balance sheet liabilities side pre-received commission 2000. ओके, नीचे नोट लिख लोगे, नोट लिख लीजिए, if pre-received commission is given in the trial balance, if pre-received commission is given the trial balance, comma, it will appear only, आगे का आंसर दे ही सकते हैं, on the liabilities side of the balance sheet. Only on the liabilities side of the balance sheet. Next, adjustment number 6. Charge depreciation at the rate of 10% per annum on plant and machinery. ब्रैकेट में लिख लो टीबी फिगर, टीबी मतलब, अरे वाह पता है, ट्रायल बैलेंस फिगर प्लांट एंड मशीनरी रुपीज 1,40,000. पहले बताइए डेप्रिसिएशन का जर्नल एंट्री क्या होता है? यार ये तो याद होगा सभी को ही, एकदम ताज़ा ताज़ा है. क्या एंट्री होता है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी. ज़्यादा कुछ नहीं, सर नीचे टांग ऊपर हो गया था. अकाउंट से सर क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ भी डेबिट कुछ भी क्रेडिट. स्लिप ऑफ टंग है. डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट. चलिए, ना गिवन दिस एंट्री एंड गिवन द नॉलेज, आपको जो नॉलेज भी है ऑलरेडी, डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर का हो या फाइनल अकाउंट का पता चलने लग गया धीरे धीरे. इसका डबल इफेक्ट फाइनल अकाउंट्स में क्या होगा, हर किसी को सोचना है, कोई बोलेंगे नहीं अभी. डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, फॉर्मेट भी याद होगा ही. तो पीएल के डेबिट में अपन लिख देंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, अमाउंट कितना 14,000. और दूसरा हमारा एंट्री था, एंट्री में प्लांट एंड मशीनरी क्रेडिट हो रहा है, मतलब प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट करना मतलब कम करना है. प्लांट एंड मशीनरी क्या एसेट है यार, एसेट को क्रेडिट करो, उसका वैल्यू कम हो रहा है. वैसे भी मालूम है डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, एस्टिमेटेड रिडक्शन द वैल्यू ऑफ एन एसेट, एसेट का वैल्यू जो रिड्यूस हो रहा है. तो रिड्यूस होने का मतलब कम करेंगे यार. और प्लांट एंड मशीनरी कहाँ आता है, बैलेंस शीट के एसेट्स में. ये अगर हम पूछें नहीं सेकेंड इफेक्ट क्या होगा, तो एसेट्स में मशीनरी से माइनस होगा. क्लियर? चलिए, बैलेंस शीट एसेट साइड प्लांट एंड मशीनरी, इनर कॉलम मतलब डिटेल्स वाले कॉलम में कितना लिखेंगे, 1,40,000 लिखेंगे सभी को ही. लेस डेप्रिसिएशन 14,000, आउटर कॉलम 1,26,000. नीचे नोट, इफ डेप्रिसिएशन is given
इन द ट्रायल बैलेंस। अब बहुत ध्यान से ना आप लोग एंट्री पर नज़र रखिए। हमारी एंट्री क्या थी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। और अब हम क्या लिखा रहे हैं आपको? इफ डेप्रिसिएशन इज गिवन इन द ट्रायल बैलेंस कॉमा। अब आपको तो पता है, उसके बाद मैं तो बोलूँगा नहीं, आपको सोचने पे मजबूर करूँगा। पहले अब सोचिए डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस में कहाँ दिया हुआ रहता है? सोचिए आराम से, कोई उठ पटांग आंसर नहीं चाहिए। डेबिट साइड में दिया हुआ रहता है। अब आप अपना इफेक्ट सोचिए। आप देखिए पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट में हमने दो जगह दिखाया है। ट्रायल बैलेंस में गए तो सिंगल इफेक्ट ही होगा। ये दोनों में से कौन सा समझ में आ रहा है आपको? पीएल अकाउंट डेबिट साइड, क्योंकि लॉजिक क्या है? ट्रायल बैलेंस में डेबिट में तो उसका कहीं ना कहीं डेबिट इफेक्ट ही होगा, तो पीएल के डेबिट में। दूसरा लॉजिक एक और है, ट्रायल बैलेंस में डेप्रिसिएशन का अमाउंट आया कैसे? इसका मतलब ये जो एंट्री थी हमारी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, ये एंट्री पहले ही पास हो चुकी है। पहले ही पास हो चुकी है मतलब मशीन अकाउंट तो पहले ही क्रेडिट हो चुका है। तो अब क्या बचा? खाली डेबिट इफेक्ट बचा, पीएल के डेबिट में आएगा से। तो कॉमा देखिए, इट विल अपीयर ओनली ऑन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कोई शक? नंबर 7, छोटा सा एक ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में 3 फिगर्स लिखा रहा हूं। बैड डेट्स 1800, provision for bad debts 2400, debtors 81,000 लिख लिए। अब एडजस्टमेंट लिखिए। मैं यहाँ बगल में लिख रहा हूँ, आप नीचे लिखिए जैसे भी लिखना है। एडजस्टमेंट नंबर 1, create a provision for bad debts at the rate of 4% on debtors. Number 2, debtors include ₹1,000 due from Mr. X which is bad and is to be written off, is to be written off. Well, bad debts ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ 1800, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 2400, डेटर्स 81,000। ट्रायल बैलेंस में और भी बहुत कुछ होता है, बट अभी इस एडजस्टमेंट से ये 3 चीज़ दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में। एडजस्टमेंट्स में पहला एडजस्टमेंट लिखा हुआ है, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एट 4% ऑन डेटर्स, एंड दूसरा वाला है, डेटर्स इंक्लूड ₹1,000 ड्यू फ्रॉम मिस्टर एक्स विच इज़ बैड एंड इज टू बी रिटन ऑफ। लिसन केयरफुली। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स होता क्या है? ट्रायल बैलेंस जब कर रहे थे हम लोग तभी बताया, तभी फिर बता रहे हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं, थोड़ा शॉर्ट में बता रहे हैं, बट फिर भी दिस वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। इस साल आपने बहुत सारे लोगों को गुड्स सेल किए हैं। गुड्स हम लोग कैश में बेचते हैं, उधार में बेचते हैं। साल के एंड में हमारे बहुत सारे डेटर्स हैं,
जैसे मान लो अभी हमारे पास 81,000 के डेटर्स हैं, तो 81,000 को एक आदमी से मिलना बाकी नहीं, बहुत सारे लोगों से मिलना बाकी है। मिस्टर एक्स वाई जेड, राम श्याम जादू माधू, बहुत लोगों से मिलना बाकी है। टोटल मिला के 81,000 है। हम लोग साल के एंड में लिस्ट देख रहे हैं, सबका जो लेजर चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं एक आदमी मिस्टर एक्स, उससे बहुत दिन से पैसा मिलना ड्यू पड़ा है। पता चला कि ये पार्टी तो गिया मतलब ऊपर वाला गिया नहीं, तो कंगाल हो गया है, ये पैसा तो नहीं मिलेगा, बैड डेट है। बैड डेट है होता है तो उसका जर्नल एंट्री, बैड डेट्स का जर्नल एंट्री जर्नल के चैप्टर से करते आ रहे हो यार, बहुत अच्छे से आता है। बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, डेटर से माइनस हो जाएगा, मतलब हमारे पास फिर ढंग के डेटर्स कितने बचे हैं? 80,000। 80,000 ढंग के डेटर्स बचे हैं। डेटर्स का मतलब क्या है? जिनको हमने माल बेचा है, पैसा मिलना बाकी है। हम लोग साल के एंड में हमारा फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं, मतलब इनसे पैसा जो भी मिलना कब मिलेगा? अगले साल मिलेगा। अब इनसे पैसा हम लोग को कब मिलेगा? अगले साल। अब मिलेगा अगले साल। लेकिन ना आप जब बिजनेस करते हो ना यार, आपको हर साल थोड़ा वो झटका लगता ही रहता है, इलेक्ट्रिक का झटका लगते रहता है बीच बीच में। क्या ये जो 80,000 के जो लोग हैं, हो सकता है अगले साल सबको पैसा नहीं देंगे, कुछ ना कुछ लोग और बैड, ऊपर अगेन मरने वाला बात मत समझ प्लीज, हाँ, बैड डेट हो गई, इंसॉल्वेंट हो गई। अब आप बाई एक्सपीरियंस, आप इतने साल से अपना बिजनेस चला रहे हैं, आप बाई एक्सपीरियंस जानते हैं कि आपका तकदीर कितना खराब है। मतलब हो सकता है किसी के बिजनेस में 10% डूबता है, किसी के 5% डूबता है, किसी के 15% डूबता है, किसी के 20% डूबता है। तो इस आदमी को ये लगता है कि इसके डेटर्स में से कितने डूबेंगे? 4%। जैसे यहाँ पे लिखा है क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, बैड डेट्स एट 4% ऑन डेटर्स। उसको बैड डेट्स, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, या हो सकता है क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स पे लिखा हुआ रहे, एक ही बात है। अब बात समझो, डेटर्स तो इस साल के हैं, एक्सपेक्टेड है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, कि एक्सपेक्टेड है कि शायद 4% अगले साल डूबेंगे। अभी तक डूबे नहीं है, शायद डूबेंगे, अप्रॉक्स 4%। किस पे? 80,000 पे, बिकॉज 81,000 में से 1,000 तो बैड डेप्ट है हमारा। अभी क्या होता है ना, आपको लास्ट डे जब मैं क्लोजिंग स्टॉक वाला पढ़ाया था, क्लोजिंग स्टॉक शुड बी वैलिड इन द बुक्स एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। एंड वो क्यों होता है? कौन सा प्रिंसिपल पढ़ाए थे? प्रूडेंस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, याद आया? उसी प्रिंसिपल का थ्योरी जाके देखना वापस, उसका 2 एप्लीकेशन जो हम लोग अभी क्लास 11 में सीख जाएंगे। एक तो क्लोजिंग स्टॉक वाला एप्लीकेशन था, एक और है ये वाला। क्या? इस साल के डेटर्स है, बट डूबेंगे हमारे शायद अगले साल, बट सिंस हमको बाई एक्सपीरियंस पता है कि मेरा ऑलमोस्ट 4% डूबेगा, तो ये जो एक्सपेक्टेड लॉस है जो अगले साल होगा, उसको इसी साल बुक्स में रिकॉर्ड कर लेना है। क्योंकि प्रूडेंस प्रिंसिपल आपने लास्ट डे क्या पढ़ा था? एंटिसिपेट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल लॉसेस बट डू नॉट एंटिसिपेट एनी गेन्स। एंटिसिपेट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल लॉसेस। जो भी एंटिसिपेटेड लॉस है, एक्सपेक्टेड लॉस है कि हो सकता है, अभी रिकॉर्ड कर लो आप। तो इस साल के प्रॉफिट से हमको अलग कर देना है 80,000 का 4%, 3,200। ये कहलाता है न्यू प्रोविजन। आप याद कीजिएगा, फॉर्मेट में आइए, जब मैंने फॉर्मेट लिखाया था लास्ट डे, फॉर्मेट में आइए, मैंने 2 चीज डेबिट साइड में मैंने लिखाया था, टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में बोल रहा हूं, प्लीज कहीं और ना खोजें। टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, ब्रैकेट में न्यू लिखाया था। ये वो वाला है न्यू प्रोविजन, बीच में डिस्कस कर रहा हूं, जो एडजस्टमेंट लिखा हुआ है। और एक देखो हमने क्रेडिट साइड में भी लिखाया था, बाई प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, ब्रैकेट में ओल्ड। आप सोच रहे थे पुराना नया, ये क्या है? ये पुराना कौन सा है? जो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है। ये जो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, जैसे अपने यहाँ एग्जाम्पल में 2400, ये है ओल्ड। ट्रायल बैलेंस में जो प्रोविजन दिया होता है वो ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड क्यों? क्योंकि ये पिछले साल से बना हुआ है। कैसे पता? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, क्यों सिखा रहा हूं, आपको अभी तक नहीं पता था। ट्रायल बैलेंस में जो प्रोविजन रहेगा ना, हमेशा वो पुराना होगा। पुराना मतलब वो पिछले साल क्रिएट हो गया था, वो पिछले साल क्रिएट हो गया था। तो इस साल हमको उस प्रोविजन को खत्म करना है।
खत्म करना मतलब क्लोज करना, खत्म करने का मतलब आप तो यार खत्म का मतलब वो खत्म नहीं। जो प्रोविजन ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है वो हमने पिछले साल क्रिएट किया था इस साल होने वाले लॉसेस के लिए। अब एक्चुअल लॉस कम बेसी हो ही सकता है, हमारा तो एक्सपेक्टेड था, लास्ट ईयर हमने एक्सपेक्ट किया था 2400 डूबेगा, हमने 2400 पोजीशन बना लिया था। वो पीएल के क्रेडिट में दिया हुआ है, सही, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में दिया हुआ है, ये ओल्ड प्रोविजन है। इसको हम लोग फॉर्मेट के मुताबिक, फॉर्मेट में देखा आपने हम लोग कहाँ लिखते हैं इसको, पीएल में, गुड मॉर्निंग, पीएल में कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड। ओल्ड प्रोविजन को पीएल में क्रेडिट साइड लिखते हैं। क्रेडिट में क्यों लिखते हैं, क्योंकि उसको हम लोग क्लोज कर दे रहे हैं, खत्म कर दे रहे हैं। और नया प्रोविजन को क्रिएट करना होता है, जो क्रिएट करना होता है कहाँ आएगा, पीएल के डेबिट में, एंड डेटर्स से लेस होगा। बट इस पूरा चीज को समझाते समझाते मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और बता दी है। आप देखो एडजस्टमेंट में ना नंबर 1 में था प्रोविजन, और बैड डेब्ट्स तो नंबर 2 में था, कि मिस्टर एक्स से 1000 रुपये जो मिलना बाकी है वो बैड राइट ऑफ करना है। बट आपको पूरा चीज समझाते समझाते मैंने बहुत चालाकी से समझा दी थी कि प्रोविजन हम लोग बाद में कैलकुलेट करेंगे। आपने देखा मैंने क्या बोला था, 81,000 में से पहले जो बैड डेट है वो माइनस करो, फिर जो बच्चा 80,000 उस पर 4%। आपके दिमाग में आएगा सर गड़बड़ा रहा है, ऊपर नीचे कर देना है सर, पहले 1 नहीं, जो भी ये परसेंटेज कैलकुलेट करना होता है ना प्रोविजन और बैड डेट वगैरह, ये लास्ट में कैलकुलेट करते हैं। ये लास्ट में वर्ड में क्यों बोला, क्योंकि अभी हम लोग एडजस्टमेंट्स करना शुरू किए हैं, डेटा सेट और बहुत सारे एडजस्टमेंट्स आएंगे, तो एडजस्टमेंट को सीरियल वाइज करना ऐसा नहीं होता है। सीक्वेंस ये होता है कि प्रोविजन और बैड डेट हमको बाद में कैलकुलेट करना है, सब कुछ एडजस्टमेंट्स करने के बाद। ये न्यू एंड ओल्ड का चक्कर समझ में आ गया। अब लेट अस बी क्विक, हम लोग जर्नल एंट्रीज नोट करते हैं। पहले तो इसी साल 1000 तो इसी साल डूबा है आपका, ये जो 1000 डूबा है इसका जर्नल एंट्री क्या होता है हमारा, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, हाँ या ना, एक तो एंट्री ये होती है। चलिए वेरी गुड। दूसरा जो प्रोविजन नया क्रिएट करते हैं ना अपन, उसका जर्नल एंट्री जो मैंने अभी आपको बताया, जर्नल एंट्री उसका होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। क्लियर? अब फटाफट इसका इफेक्ट, अच्छा इफेक्ट ये समझ में आ गया था। इसके लिए हमको पीएल अकाउंट का दोनों साइड चाहिएगा, हाँ या ना, पीएल के दोनों तरफ आएगा ना, तो ठीक से बनाइएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट भी क्रेडिट भी, एंड बैलेंस शीट में कौन सा साइड, एसेट साइड। ट्रायल बैलेंस वाले आइटम्स का तो सिंगल इफेक्ट होता है, तो पहले पीएल के डेबिट में 2 बैड डेट्स, ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी बैड डेट्स कितना था 1800, तो वो तो इनर कॉलम में आ जाएगा, 2 बैड डेट्स 1800 डिटेल्स वाले कॉलम में। उसके बाद ट्रायल बैलेंस में और क्या था, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स था, वो ओल्ड प्रोविजन है, वो कहाँ आता है पीएल में, क्रेडिट बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अमाउंट 2400, वो तो आउटर कॉलम में आ जाएगा डायरेक्ट। उसके बाद बैलेंस शीट के एसेट्स में डेटर्स, ट्रायल बैलेंस में जो दिया हुआ है कितना 81,000, तो ये तो ट्रायल बैलेंस के अंदर के आइटम्स का सिंगल इफेक्ट हो गया। 81,000 कहाँ लिखा आपने, डिटेल्स कॉलम में। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? अब मैं वो सब ड्रॉ नहीं करता हूँ डिटेल्स अमाउंट, वो आपको समझना है, मैं बोलते रहता हूँ। अब जो 1000 रुपया जो बैड डेट है मिस्टर एक्स वाला, मैंने क्या बोला था पहले, वो करना होता है डेटर से माइनस बैड डेट्स, उसको लिखोगे फर्दर बैड डेट्स, बेटर रहेगा, फर्दर बैड डेट्स कितना 1000। सेकेंड इफेक्ट क्या बोला हमने, बैड डेट्स में ऐड हो जाएगा, इसका सेकेंड इफेक्ट,
इसका सेकेंड इफेक्ट बैड डेब्ट्स में ऐड हो जाएगा, हाँ या ना? बिकॉज आपने एंट्री क्या बोला अभी, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, बैड डेब्ट बढ़ जाएगा ना, तो बैड डेब्ट्स में ऐड हो जाएगा फर्दर 1000। तो बैड डेब्ट्स का आउटर कॉलम पीएल में हमारा कितना हो जाएगा यार? हमारा बैड डेब्ट्स का टोटल फिगर 2800 हो जाएगा ना? समझ में आ रहा है सबको? अब बैलेंस शीट में वापस आइए आप। 81,000 में से 1000 माइनस करने के बाद कितना बचा? 80,000। 80,000 से माइनस होगा प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 4% ना? 80,000 का 4%, 3,200। ये माइनस करने के बाद अब आपका आउटर कॉलम में 76,800। और ये जो नया प्रोविजन आपने अभी जो क्रिएट किया, ये नया होता है, ये पीएल में डेबिट आ जाएगा, हाँ या ना? टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 3,200। नंबर 8 लिखिए, गुड्स वर्थ रुपीज, goods worth rupees 5,000 were withdrawn for personal use. Goods worth rupees 5,000 were withdrawn for personal use. इसका जर्नल एंट्री पहले तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज, चलिए फटाफट लिख लीजिए। अब हर चीज़ में नोट नहीं आएगा, नोट जहाँ जगह बता दूंगा, जैसे लास्ट एडजस्टमेंट नोट नहीं था, नोट की गंदी आदत नहीं डालते ऐसे। अभी अच्छे से पढ़ लो, नोट अपने आप कमा लोगे। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज, अब इसका डबल इफेक्ट अपने आप सोचिए क्या होगा फाइनल अकाउंट्स में। एंड दैट्स रियली गुड आंसर। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज, परचेज को क्रेडिट कर रहे हैं, मतलब ट्रेडिंग में परचेज से माइनस करना होगा, बिकॉज परचेज को कम करना है, क्रेडिट कर रहे हैं। और ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स तो कैपिटल से लेस होता ही है, हाँ या ना? चलिए फटाफट ड्रॉ कर लीजिए अब अपना अपना। अपना ड्राइंग मत बनाइएगा सर, आप ही ने बोला था अपना अपना ड्राइंग। अरे भाई ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट बोला हूँ, भावनाओं को गलत मत समझना। टू परचेज में से माइनस ड्राइंग्स 5,000, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में कैपिटल से लेस ड्राइंग्स 5,000। नेक्स्ट, नो नोट, ट्रायल बैलेंस ड्राइंग्स होता है, ड्राइंग्स तो कैपिटल से लेस होता ही है कि नहीं? वो तो नॉर्मल सिखाया हुआ ही है, जो चीज़ नहीं सीखा उसका नोट देंगे ना, नोट उन चीज़ों को देंगे जो सिखाया हुआ नहीं है। नेक्स्ट, गुड्स वर्थ रुपीज goods worth rupees 4,000 were distributed as free samples
Goods worth rupees 4,000 were distributed as free samples. जर्नल वाले चैप्टर में इसका जर्नल एंट्री किया हुआ है सभी का, बताइए। ये आवाज़ तो वीडियो में भी चली गई, इतना दम था। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज, इसका एंट्री किया वही अपना। अब इसका इफेक्ट फाइनल अकाउंट्स में फटाफट अपने आप सोचिए। एडवर्टाइजमेंट फाइनल अकाउंट्स में कहाँ आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। वेरी गुड। और सेकेंड इफेक्ट क्या होगा? ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज से माइनस। चलिए वेरी गुड, बना लीजिए फटाफट। ट्रेडिंग के डेबिट में परचेजेस, उसमें से माइनस एडवर्टाइजमेंट 4,000, पीएल के डेबिट में टू एडवर्टाइजमेंट 4,000। नेक्स्ट नंबर 10, गुड्स वर्थ रुपीज 1,000 given away as charity. Goods worth rupees 1,000 given away as charity. चलिए फटाफट इसका जर्नल एंट्री पहले। चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज, चैरिटी का आना चाहिए पीएल अकाउंट डेबिट साइड। तो समझ में आ गया एक इफेक्ट, तो ट्रेडिंग में परचेज से माइनस हो जाएगा, हाँ या ना? और सेकेंड इफेक्ट पीएल के डेबिट में टू चैरिटी। एवरीवन, इज इट क्लियर? ट्रेडिंग के डेबिट साइड में टू परचेज में से माइनस चैरिटी। पीएल में डेबिट साइड टू चैरिटी 1,000। Done? Sure. Next. Next class would be actually a very important one. Don't miss out next session. नेक्स्ट सेशन मिस मत कर देना, बहुत वाइटल सेशन होने वाला है, ठीक है ना? ब्रिंग योर जेटी मैट एंड कॉपीज एवरीथिंग एंड पूरा अच्छे से रिवीजन करके बैठना सेशन में, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, ठीक है? सो नंबर 11, नेक्स्ट एडजस्टमेंट, गुड्स worth rupees 600 were used as stationery in the business. इसका जर्नल एंट्री अपना stationery account debit to purchases.
क्लियर? डबल इफेक्ट सोचो फाई, स्टेशनरी कहाँ आता है? पीएल में आता है, हाँ या ना? साफ समझ में आ रहा है कि ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज से माइनस। अच्छा, इसका मतलब क्या मालूम है कि आपका मान लो स्टेशनरी का ही बिजनेस है, कॉपी पेन कैलकुलेटर स्केल ये सब बेचते हैं आप, तो वो तो परचेजेस है, आपका स्टॉक है, उसमें से कुछ कॉपी किताब या कुछ स्केल पेंसिल कैलकुलेटर आपके ऑफिस के काम में आ गया, तो इसीलिए स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू परचेज। जनरली क्यों हो रहा है ये वाला? तो टू परचेजेस का जो भी फिगर ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ रहेगा तो डबल टिक, उसमें से माइनस स्टेशनरी। समझ में आ रही है ना बात? अमाउंट 600। सेकेंड इफेक्ट, पीएल अकाउंट डेबिट साइड में टू स्टेशनरी 600. Is that part clear to everyone? Next, goods worth rupees 40,000 were destroyed by fire in godown. Full stop. उसमें कंटिन्यू, the insurance company admitted a claim of rupees 25,000. The insurance company admitted a claim of rupees 25,000. Now here comes one more important thing. आप लोग को बताया फाइनल अकाउंट्स में एडजस्टमेंट्स का डबल इफेक्ट होता है। लास्ट क्लास में बताए थे डबल इफेक्ट का मतलब ये नहीं होता कि दो जगह है। अभी तक में जो भी देखे हैं सारे एडजस्ट दो जगह हो रहा है, बट डबल इफेक्ट का एक्चुअली मतलब क्या होता है कि टोटल डेबिट एंड टोटल क्रेडिट हैज़ टू बी सेम। अभी हम देखें ऐसा एडजस्टमेंट्स का तीन जगह इफेक्ट हो रहा है, बट फिर भी टोटल डेबिट टोटल क्रेडिट सेम होगा। कैसे? आप पहले ना, मैंने कहा था मैं इसका इंटरेस्ट क्यों करा रहा हूँ, बिकॉज मुझे ना जनरल प्रॉपर वाला चैप्टर भी, या इनफैक्ट मैंने जर्नल्स के चैप्टर में ओपनिंग एंट्री क्लोजिंग एंट्री सब कुछ कवर करा दी थी। मैं जब जर्नल का चैप्टर इतना लेंदी कराया, आपको याद होगा 18 क्लास आप लोग किए थे, तो ओपनिंग एंट्री क्लोजिंग एंट्री एडजस्टमेंट एंट्री सब उसमें हो चुका है, आपको पता भी नहीं है, आपको पता भी नहीं, मैं वो चैप्टर भी कवर करा चुका है। देखो ना ये सारी एंट्री सब आती है, पहले से की हुई है ये, और ये एंट्री भी तो की हुई है आप लोगों की। क्या था इसका इंटरेस्ट, क्या करते थे अपने? गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट डेबिट होता है मैडम पहले, इंश्योरेंस क्लेम वाला एंट्री तो सेकेंड एंट्री होता है। दो एंट्री सिखाए थे, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, याद है? इसमें तो अमाउंट अपने एग्जाम्पल में 40,000 हो जाएगा। फाइनल अकाउंट के साथ साथ पूरा जर्नल्स का रिवीजन करा दे रहा हूँ आप लोग को। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री हमारी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट या इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट। जैसे अपने एग्जांपल में कितना 25,000, बाकी का जो 15,000 का गैप है वो हमारा एबनॉर्मल लॉस होता है, हाँ या ना? एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट 15,000 टू गुड्स destroyed by fire amount 40,000। कोई शक? अभी ना
एक बात तो मुझे शायद आई कैन बी कॉन्फिडेंट कि जैसे यहाँ पे ये 2 परचेज दिख रहा है, आपको एक बात तो समझ में आ गया था ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज से माइनस, हाँ या ना? अब एक बात सुनो ध्यान से, आराम से हड़बड़ी मत करना। ट्रेडिंग अकाउंट में आप परचेज से माइनस करो या फिर ट्रेडिंग में क्रेडिट में लिखो, कोई भी चीज़ हो, जो ड्राइंग्स कर रहे थे या गुड्स डिस्ट्रीब्यूशन चैरिटी कर रहे थे, गुड्स गिवन अवे एज फ्री सैम्पल्स का कुछ भी कर रहे हो आप ट्रेडिंग में परचेज से माइनस करो, मतलब क्रेडिट इफेक्ट ही तो हो रहा है वो, या आप बाई साइड में लिख दो, बात तो एक ही है। ये बात समझ में आ रही है सबको कि कोई भी आइटम अगर हम डेबिट साइड में माइनस कर रहे हैं, डेबिट में माइनस नहीं करके अगर मैं उसको क्रेडिट में लिख दे रहा हूँ ना यार, बात तो एक ही है, हाँ या ना? अग्रीड ना एवरीवन? इसको ना नॉर्मली हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं, बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सर परचेज से माइनस क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। हम लोग क्रेडिट में लिखते हैं नॉर्मली, बाय गुड्स destroyed by fire, amount 40,000। 15,000 का हमारा एबनॉर्मल लॉस हुआ है, हाँ या ना? एबनॉर्मल लॉस जो 15,000 का हुआ है, शायद आपका दिमाग चल रहा होगा वंडरफुल, पीएल के डेबिट में अब एकदम फाइनल अकाउंट बसने लग गया है। अब समझ में आ रहा है, पीएल के डेबिट में 2 एबनॉर्मल लॉस बैलेंस शीट के एसेट्स में इंश्योरेंस क्लेम 25,000, हाँ या ना? ट्रेडिंग में क्रेडिट हो गया 40,000, पीएल में डेबिट हो गया 15,000, बैलेंस शीट के एसेट्स में इंश्योरेंस क्लेम 25,000। कोई शक? अब देखो 3 इफेक्ट होते हुए भी टोटल डेबिट टोटल क्रेडिट सेम है, कैसे मालूम है? ये 15,000 क्या है, डेबिट इफेक्ट है या क्रेडिट इफेक्ट है? डेबिट है। ये 25,000 क्या है? डेबिट इफेक्ट है यार, एसेट्स है, एसेट्स ऑलवेज डेबिट, मुंह से क्रेडिट निकल कैसे सकता है? घोर पाप, घोर अन्याय, महापाप, प्रायश्चित करना होगा। तो ये 15 और 25 40 हो गया डेबिट इफेक्ट, हाँ या ना? और ये 40 क्रेडिट इफेक्ट, टोटल डेबिट टोटल क्रेडिट मैच कर रहा है ना? तो डबल इफेक्ट का मतलब 2 जगह कोई ज़रूरी नहीं है, डबल इफेक्ट का मतलब इक्वल डेबिट एंड इक्वल क्रेडिट, 3 जगह भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ तक हम लोग का आज का क्लास हम लोग स्टॉप करेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स वी हैव डन। नेक्स्ट क्लास हम लोग कंप्लीट सम्स में उतर जाएंगे, लेकिन एडजस्टमेंट बहुत सारा बाकी है, बट कंप्लीट सम्स भी उतर जाएंगे, हम लोग करने लगेंगे अब, और एडजस्टमेंट साथ साथ में करते रहेंगे, ठीक है? सो थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।